हाय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2025 का मॉडल पेपर पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, तो वीडियो में लास्ट बने रहेगा। आज के वीडियो में हम पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको जो डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अब देखिए नोट में हमें क्या दिया है। नोट में दिया है नंबर 1 की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब देखिए खंड का हमारा आ गया। देखिए खंड का प्रश्न संख्या पहले का है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, दूसरा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, तीसरा ऑप्शन है नाभादास और चौथा ऑप्शन है मुंशी सदासुख लाल। तो देखिए, आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो हिंदी में आपका 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेगा। 5 क्वेश्चन आपका रहेगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन रहेगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो ये हमारा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, दूसरा दामोदर दास, तीसरा है नाभादास और चौथा है मुंशी सदासुख लाल। तो देखिए, जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कविवचन सुधा, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है मर्यादा और चौथा ऑप्शन है हंस। तो देखिए, जो भारतेंदु युग की पत्रिका है वो है कविवचन सुधा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य साहित्य के हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो पहला ऑप्शन है सन 1918 में, दूसरा है सन 1900 में, तीसरा है सन 1936 में और चौथा ऑप्शन है सन 1938 में। तो देखिए, जो हिंदी गद्य साहित्य का द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1950 ईस्वी में। तो यहाँ से ऑप्शन में नहीं दिया 1950, तो आप जान लीजिए कि ये हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में इसका उत्थान हुआ था। 1950 सन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखिए, सेवा सदन के रचनाकार जो हैं वो है प्रेमचंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है यशपाल और चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो देखिए, जो पर्दा कहानी है इसके लेखक हैं यशपाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, यशपाल। तो ये हो गया हमारा हिंदी हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन। अब देखिए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 5 क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का क्या है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इन चारों में कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कीर्तिलता, दूसरा ऑप्शन है बीसल देव रासो, तीसरा ऑप्शन है आल्हखंड और चौथा ऑप्शन है पद्मावत। तो देखिए, जो पद्मावत है ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा से हो जाएगा पद्मावत। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो पहला ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, दूसरा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा से, तीसरा ऑप्शन है प्रेमाश्रयी शाखा से और चौथा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति शाखा से। तो देखिए, जो अष्टछाप के कवि हैं उनका जो संबंध है वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। तो पहला ऑप्शन है केशव दास, दूसरा ऑप्शन है कबीर दास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है कविवर बिहारी। तो श्रृंगार और वात्सल रस के जो अमर कवि हैं वो हैं सूरदास जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, सूरदास। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है, यानी रचना किस विधा में है? तो देखिए, जो चांद का मुंह टेढ़ा है पहला ऑप्शन है काव्य, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है निबंध और चौथा है कहानी। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है ये
ये किस विधा में, ये कविता विधा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा काव्य, काव्य विधा में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, तो यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी। तो कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया प्रश्न संख्या 3, गद्यांश पे आधारित प्रश्नों का उत्तर। तो यह क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उस गद्यांश के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पांचों का आप आंसर लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, हर क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए हम गद्यांश को पहले पढ़ते हैं। देखिए गद्यांश क्या है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन के अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो ये हमारा गद्यांश है। अब देखिए इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो अंश रेखांकित इसकी व्याख्या करना है। तीसरा है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। और चौथा है जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है। और पांचवा है राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मालूम हो तो कमेंट बताइएगा, इसका हम सोल्यूशन का वीडियो बता देंगे। तो देखिए अथवा में आपको एक और दिया है, एक और गद्यांश दिया है, नए शब्दों नए मुहावरों नई रीतियां। तो दोनों में से आपको एक ही करना है, आपको 10 नंबर मिलेगा, दोनों नहीं करना है आपको। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। देखिए कह रहा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पद्यांश हमारा क्या है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देते हो छविधाम। तो ये हमारा पद्यांश है। उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है। तो हमें यहाँ पे भी 2 पद्यांश दिए रहेंगे। यहाँ पे देखिए इस पर आधारित प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हल करेंगे आप तो आपको एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलेगा। 5 प्रश्न है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अथवा करके एक और पद्यांश दिया है। देखिए क्या दिया है। इस धरा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत रस शशिका यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, है जनजीवन के कर्मधार, कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्रदान। तो ये है पद्यांश। इस पर आधारित प्रश्न यहाँ पे दिए हैं 5 प्रश्न, इसको आप लिखेंगे तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेगा। तो आपको दोनों पद्यांश में सिर्फ एक ही करना है जहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए उसके बाद है प्रश्न संख्या 5। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। तो जीवन परिचय पर आपको 3 नंबर मिलेगा और रचना पर आपको 2 नंबर मिलेगा, दोनों मिलाकर आपका 5 नंबर का होगा। तो देखिए कौन कौन से लेखक हैं। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो आपको तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखकर उनकी रचना लिखना है। कितने शब्दों में, 80 शब्दों में, 80 शब्दों में आपको लिखना है। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस यहाँ पे भी आपको 80 शब्दों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देकर उनकी कृतियाँ लिखना। तो इसमें कौन कौन है। पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो आप किसी का इन चारों में से एक का आपको क्या करना रहेगा, जीवन परिचय लिखकर इनकी रचना लिखना होगा। यहाँ पे आपको 3 नंबर मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6
कह रहा है कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए या फिर समीक्षा कीजिए। तो यह क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का, इसको भी आपको 80 शब्दों में लिखना है। अथवा करके देखिए क्या दिया है कि कर्मनाशा की हार की कहानी के प्रमुख पात्रों का चित्रण कीजिए। तो आपको दोनों में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को करना है, जहाँ से आपको 5 नंबर मिलेगा। या तो आप बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दिए दोनों में से एक का, और फिर या तो फिर आप ये लिख दीजिए, यानी इन तीनों में से आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पर निबंध लिखना है, और निबंध को इसको सॉल्व करना है, कहानी पर सारांश लिखना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है, देखिए कह रहा है कि स्वपठित, यानी स्वपठित मतलब जो आपने पढ़ा है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो देखिए रश्मिरथ है, श्रवण कुमार है, मुक्ति यज्ञ है, त्यागपति है। तो इसको क्या करना है आपको यहाँ पर अपने जिले के अनुसार लिखना है। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, आपके जिले का नाम जिस जिस खंडकाव्य के ऊपर दिया होगा उसको ही आपको अपने कॉपी में लिखना होगा। ये आपका 5 नंबर का होगा, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में हमारा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए है ईवक मालविया स्वाकीड़िय वाला, ये वाला चैप्टर का है, और है अतीत प्रथम कल्पे। तो देखिए इन दोनों में से आपको सिर्फ एक का क्या करना है, संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना। यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर और 5 नंबर आपको मिलेगा अनुवाद पर। तो यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला खा वाला है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो हमें 2 श्लोक दिए हैं, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। और फिर दिया है ज्ञाने मौन क्षमा शक्तो त्यागे स्यात् घात विरतः गुड़ा 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 गुणान बंधित्वा तस्य सा प्रभावा इवम। तो देखिए आपको इन दोनों श्लोकों में से सिर्फ एक श्लोक का संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ से भी आपको 7 नंबर मिलेगा। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पर, 5 नंबर मिलेगा आपको अनुवाद पर। तो यहाँ से आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य प्रमुखा कवया के संति, और दूसरा है किम धनम सर्वधनम प्रधानम, तीसरा है ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वलित, और चौथा है दिलीपः कस्य प्रदेशस्य राजा आसीत। तो इन चारों में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहां से आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, सिर्फ आपको 2 ही करना है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10वें का क्या कह रहा है कि श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए। तो आपको या तो श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिखना है, तो फिर करुण रस का, दोनों में से आपको एक ही लिखना है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद खा वाला है कि देखिए श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ से आपको दोनों में से एक ही करना है। यहाँ से भी आपको कितना नंबर, 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए गा वाला क्या है, गा वाला है चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो या तो आप चौपाई छंद का लिख दीजिएगा या फिर दोहा छंद का। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है, देखिए आपका प्रश्न संख्या 11 आएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है बेरोजगारी समस्या और समाधान, ये तो हमेशा आता है। दूसरा है सर्वधर्म संभाव, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास पर। तो आपको इन 4 टॉपिक में से किसी एक पर निबंध लिखना रहेगा। तो आपको इसी प्रकार से 4 निबंध पूछेगा और आपको उनमें से एक टॉपिक पर निबंध लिखना रहेगा। ये कि 9 नंबर का होगा, आपको लगभग से 3 पेज निबंध लिखना पड़ेगा, तभी आपको 9 नंबर मिलेगा। तो देखिए आप बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर निबंध पक्का तैयार करके जाइएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि 12 का पहला पावकः का संधि विच्छेद होगा। आ ऑप्शन है पौधन अकह, बा ऑप्शन है पावधन अकह, सा ऑप्शन है पोधन अकह, और दा ऑप्शन है पाधन वकह। तो देखिए जो पावका है इसका जो संधि विच्छेद होगा पौधन अकह, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा आ सही हो जाएगा, पौधन अकह। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कह रहा है कि प्रेज्यते का संधि विच्छेद होगा। तो आ ऑप्शन है प्राधन इजते, बा ऑप्शन है प्रेधन अजते, सा ऑप्शन है प्राधन अजते, और दा ऑप्शन है प्राधन एजते। तो देखिए जो प्रेजते का संधि विच्छेद होगा वो होगा प्राधन एजते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा
तीसरा सही हो जाएगा, प्राधन एजते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सा वाला सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्या है, कह रहा है कि पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में कौन सा संधि है? तो देखिए पहला ऑप्शन है व्यंजन संधि, बा ऑप्शन है स्वर संधि, सा ऑप्शन है यण संधि और दा ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो पुस्तकालय में क्या है, जो पुस्तकालय है यहाँ पे देखिए पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में क्या है, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पे दिया है। अब देखिए खा वाला क्या है, देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो आपको तीन दिया, तीनों में से आपको एक करना होगा, समास विग्रह करना है। समास विग्रह पर 1 नंबर मिलेगा और समास के नाम लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। यहाँ से इस प्रकार से आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो हमें 3 दिए, हम आपको तीनों का बता दे रहे हैं। देखिए पहला आ है दशानन। दशानन क्या है, दशानन का समास विग्रह क्या होगा, 10 है आनंद जिसके, आनंद करता हाथ, यानी 10 हाथ जिसके हैं। यानी कि देखिए दशानन का होगा कि 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए 10 हैं आनंद जिसके। तो किसके 10 आनंद होते हैं, यानी किसके 10 हाथ होते हैं, तो होता है किसके, रावण के 10 हाथ होते हैं। कितने, रावण। तो यहाँ पे लिखेंगे आप रावण। ये हो गया समास विग्रह। अब यहाँ पे लिखना है समास का नाम। तो देखिए जो समास होगा यहाँ पे होगा बहुब्रीहि समास। क्या होगा, बहुब्रीहि समास। दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। दूसरा है कृष्ण सर्पा। तो देखिए कृष्ण सर्पा का क्या होगा, कृष्ण और सांप। इसका समास विग्रह क्या होगा, कृष्ण, क्या होगा इसका, समास विग्रह देखिए क्या होगा, कृष्ण और सांप। क्या होगा, कृष्ण और सांप। ये होगा इसका समास विग्रह। तो कृष्ण और सांप होगा कृष्ण सर्पा का समास विग्रह। यहाँ पे होगा कर्मधारय समास। कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कृष्ण सर्पा में कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास। अब आगे देखिए सा वाला है प्रत्येकम। तो देखिए प्रत्येकम का जो समास विग्रह होगा, प्रत्येक का मतलब हर एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक, यानी हर एक, हर एक। ये हो गया प्रत्येक का समास विग्रह। तो देखिए हर एक में यहाँ प्रत्येकम जो है, प्रत्येकम का जो यहाँ देखिए प्रत्येकम, प्रत्येकम मतलब हर एकम हो जाएगा। तो जो प्रत्येकम में समास है वो है अव्ययी भाव समास। कौन समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के प्रबंधक को आवेदन अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। या फिर और फिर कह रहा अथवा करके दिया, देखिए क्या कि शहर में फैली संक्रामण बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना होगा, दोनों में से आपको एक पत्र लिखना होगा, जो कि आपका होगा 8 नंबर का। कितने नंबर का, 8 नंबर का होगा। तो आपको दोनों में से पत्र दोनों को तैयार कर लेना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 14 का क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। धातु और प्रत्यय का योग स्पष्ट करना। तो देखिए आ वाला क्या है, कृत। तो कृत में जो धातु है ये क्री धातु है। कौन सा धातु है, क्री धातु है। जो कृत है इसमें है धातु क्री धातु है। और यहाँ पे जो प्रत्यय होगा वो ता प्रत्यय होगा। कृत्व में ता प्रत्यय है, ता। उसके बाद बा वाला है गतः। तो देखिए गतः में जो धातु है गम धातु है, गम, गम धातु है। और यहाँ पे जो प्रत्यय है क्या हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, ता। उसके बाद देखिए सा वाला क्या है, दत्या। तो दत्या में जो धातु है दा धातु है, क्या है, दा धातु दत्या में। और यहाँ पे जो प्रत्यय हो जाएगा कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। क्या लिखना है, इनमें से जो तीन दिया है तीनों में से किसी एक शब्द का हमें प्रत्यय लिखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रत्यय क्या है, पहला है प्रभुता। तो प्रभुता में ता प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो प्रभुता में कितना, ता प्रत्यय है। उसके बाद है रूपवती। तो देखिए रूपवती में क्या प्रत्यय है, वती प्रत्यय है, वती। और फिर सा वाला है गुणवान। तो गुणवान में वान प्रत्यय है, गुणवान में जो है वान प्रत्यय है। अब देखिए खा वाला क्या कह रहा है, देखिए
कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख लीजिए। यानी विभक्ति और हमें क्या करना है, इसका अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्या है, पुत्रेण सह यानी पुत्र के साथ, इसका अर्थ होता पुत्र के साथ, तो यहाँ पे होगा तृतीया विभक्ति। पुत्रेण में होगा क्या, तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। उसके बाद है ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम अभिता वृक्षासन, तो ग्रामम का अर्थ होता है क्या, गांव में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगा, क्या होगा, द्वितीय विभक्ति, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति होगा, द्वितीय विभक्ति। उसके बाद क्या है, कृष्णाय नमः, तो देखिए कृष्णाय में क्या होगा, कृष्णाय नमः, तो कृष्णाय इसमें होगा कौन, तृतीय विभक्ति होगा, कृष्णाय जो है तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हिंदी का मॉडल पेपर। तो इसी प्रकार से आपको इसका सोल्यूशन करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।